जो बनाए उसे भी मज़ा आए और जो पिए वो झूमता जाए। इतना हेल्दी, रिफ़्रेशिंग, टेस्टी मैंगो जूस। तो हेलो फ्रेंड्स, के रेसिपीज़ एंड डिशेज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी मैंगो जूस की रेसिपी लेके आए हैं। यहाँ पे हमने एक पका हुआ आम लिया है। आप कोई भी पका हुआ आम ले सकते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से पका हुआ है। और तो क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसको पील करेंगे, लेकिन पील कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, इसका बीच वाला पार्ट हमें हटा देना है, जो डंठल वाला पार्ट होता है। उसके बाद हमें इसको पील करना है। तो इसको इस तरह से कट करके निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से निकाल दिया है हमने। अब जो है हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, पका हुआ, ज़्यादा पका हुआ जो आम होता है उसको ऊपर से पील करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छे से पील नहीं होता, देखने में बहुत गंदा सा लगता है। तो उसका इजी प्रोसेस है, वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। तो इस तरह से कट लगा लेते हैं। ये देखिए, जैसे हम लगा रहे हैं इस तरह से कट लगा लेना है और क्यूब्स में काट लेना है। बहुत ही स्मूथली निकल जाता है छिलका भी, और क्यूब्स भी निकल आते हैं, गूदा भी हमको मिल जाता है। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम इसमें नीचे से छिलके का पार्ट छोड़ते हुए गूदे वाले पार्ट में जो पल्प वाला पार्ट है उसको इस तरह से हम चाकू की सहायता से निकाल रहे हैं। आप चम्मच की, स्पून की सहायता से भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरह से निकल आता है। ये देखिए, सारा निकल आया है ना। और थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप उसको चाकू से इस तरह से दोबारा से निकाल लीजिए। थोड़ा सा जो हिस्सा, कभी कभी ऐसा होता है ना, आम में कभी कभी होता है कि थोड़ा पार्ट पका हुआ, थोड़ा कम पका हुआ निकल आता है अंदर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे क्यूब्स निकल के आए हैं। ये दूसरा वाला पीस है, उसको भी हम इसी तरह से कट लगाएंगे और पल्प को स्क्वायर में इस तरह से कट लगाने के बाद निकाल लेंगे, जैसे कि पहले वाले पार्ट से हमने निकाला था। और ये सबसे इजी मेथड है और इससे देखने में जो है बहुत अच्छा भी लगता है। अब वैसे आप अगर छिलका निकालते हैं तो आपने कभी भी निकाला होगा, देखा ही होगा कि हाथ से पकड़ते हैं तो पूरा हाथ वो जूस से मतलब पूरा भीग जाता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है कि निकालते हुए, क्योंकि पका हुआ आम होता है तो वो पकड़ते हैं, होल्ड नहीं हो पाता है उतना प्रॉपर तरीके से। और कहीं पे छिलका निकलता है, कभी कहीं पे पल्प छिलका सब हट जाता है, कहीं निकलता ही नहीं है। तो ये सबसे इजी मेथड है और बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा। अगर आप इसी तरह से निकालते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जो साइड वाला पार्ट था तो उसको भी कट करके इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए, फटाफट निकल आता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसी तरह से हमने जो है निकाल लिया है सारा पल्प। बचा हुआ ये भी हम निकाल ले रहे हैं। फिर बताते हैं आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो ये सब भी हमने हटा दिए हैं छिलके, और गुठली को भी हमें साइड में ही रखे रहना है। गुठली का हमें कुछ नहीं करना है यूज़ इसमें। आप इसको अलग से, इसका पल्प अगर है तो आप निकाल लीजिए। आम का शरबत भी बनाते हैं, गुठली का शरबत बहुत अच्छा बनता है। जो उसमें पल्प होता है उतना ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने ग्राइंडिंग जार में जो है आम के पल्प को भी ऐड कर दिया है और 1 गिलास दूध ऐड कर दिया है। ये हमने जो है सफ़ेद इलायची का पाउडर कर दिया है, थोड़ा सा हमने बचा लिया है गार्निश के लिए। और यहाँ पे हमने ली है मिश्री। तो आप हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो मिश्री ही लीजिएगा, और नहीं, मिश्री नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं। तो मिश्री को हमने कूट के इसमें डाला है, इसलिए क्योंकि अगर डायरेक्ट ऐसे मिश्री डालते हैं ना तो ब्लेड जो है, मिक्सी का जार जो है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो ये लीजिए, बहुत अच्छा हमारा जूस बनकर तैयार हो गया है। इसे हम मैंगो शेक की तरह भी आप एंजॉय कर सकते हैं और जूस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमने गूंद कतीरा ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सॉरी। और यहाँ पे हमने चिया सीड्स लिए हैं, इनको भी हमने सोक करने रख दिया था।
15-20 मिनट में ये सोख हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छे से मिला देना है। तो ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। और मैंगो, ऐसा कोई ही होता होगा जो मैंगो पसंद ना करता हो। तो मैंगो तो सबका फेवरेट होता है, फलों का राजा भी होता है। तो इस तरह से बना लेना है। और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और डाल देते हैं ऊपर से। और यहाँ पे हमने ये काजू की कतरन कट करके रखी थी, स्लाइसेस में कट करके रखे थे काजू छोटे छोटे, तो वो भी हमने इसके ऊपर गार्निश कर दिए हैं। और यहाँ पे हमने बादाम को भी कट करके रखा था, उसको भी हमने गार्निश कर दिया है। तो देखने में भी बहुत ही लाजवाब लगेगा और इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने ब्लैक पेपर लिया है, तो वो थोड़ा सा हमने इस पर छिड़क दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है। ये हमने एक आइस क्यूब ऐड कर दिया है और एक ये हमने जो है मैंगो क्यूब्स उसको भी ऐड कर दिया है। आइस क्यूब आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको बहुत ठंडा चाहिए तो आप ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में आइस क्यूब डाल लीजिएगा, और कम में चाहिए तो आप एज इट इज़ ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो जो हमने दूध यूज़ किया था ना, वो ठंडा दूध ही था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बनाइए, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब मैंगो जूस। और आपको आज की हमारी रेसिपी, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।